नमस्कार दोस्तों, मैथोलॉजी एंड साइकोलॉजी नामक चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं जैसे कि व्यक्ति को साधना करने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए दैनिक दिनचर्या के अंदर। ये पूजा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। इनका पालन करना एक साधक के लिए अति आवश्यक है। तो पहली बात, ध्यान से सुने सभी चीजों को। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आप साधना क्षेत्र में हैं, अध्यात्म क्षेत्र में हैं, देवी देवता को मानते हैं, तो विशेषता यही है कि एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण है। अगर आदमी सो रहा है तो उसके चरण स्पर्श करते हैं तो सोता हुआ आदमी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय एनर्जी को अपने अंदर सुपरफास्ट तरीके से खींच रहा होता है। अगर आप उसके चरण स्पर्श करेंगे तो आपकी एनर्जी को भी वो खींच लेगा और आप निस्तेज हो जाएंगे। और एक साधक को तो ये बातें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छू करके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की जो एनर्जी है वो उसी लेवल पर आपको कहने का मतलब ये है कि आपको शक्ति प्रदान करेगी, आप सही तरीके से करेंगे। और मंदिर में किसी व्यक्ति के चरण बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए, सिर्फ गुरु को छोड़कर। जप करते समय जीभ या होठ नहीं लाना चाहिए। इसे मानसिक जाप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि मंत्र का जाप में लंबा समय लगता है। जप करते समय माला को कपड़े या गोमुखी से ढककर रखना चाहिए, बहुत ही जरूरी है ये। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों को लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ये सब एनर्जी का खेल है, इसलिए बताया जा रहा है। इसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। यज्ञ, श्राद्ध आदि के बारे में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को पिप्पल पर जल चढ़ाना चाहिए। पिप्पल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना बहुत ही उत्तम या श्रेष्ठ होता है। कुमड़ा, मदिरा, नारियल आदि को इस तरह नहीं तोड़े या चाकू आदि से नहीं काटे, यह उत्तम नहीं माना गया है। भोजन और प्रसाद को लाना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देख करके अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से नहीं देना चाहिए। किसी को भी देते हैं दान दक्षिणा तो दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्दशी, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन दाढ़ी या बाल नहीं कटने चाहिए। और साधना के दौरान भी बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं वह निष्फल हो जाता है। शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी और गणेश जी को धूप या दुर्वा और लक्ष्मी जी को कमल बहुत ही प्रिय है, ये चढ़ाने चाहिए। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम कभी नहीं लगानी चाहिए और शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी को कुंद, विष्णु जी को ततुरा, देवी जी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ावे।
अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोख करके चढ़ाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है चावल। हम पूजा में चावल का यूज करते हैं और देवताओं को 3 बार अवश्य चढ़ाएं और पितरों को सिर्फ धो करके 1 बार चढ़ाएं। नए बेलपत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बेलपत्र धो करके फिर से चढ़ाए जा सकते हैं। विष्णु जी को चावल, गणेश जी को तुलसी और दुर्गा जी और सूर्य नारायण को बेलपत्र बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प, पत्तर, फल का मुख नीचे करके नहीं चढ़ाना चाहिए, जैसे उत्पन्न होते हैं ना वैसे चढ़ा हुआ। किंतु बेलपत्र है ना वो उल्टा करके डंडी तोड़ करके शंकर जी को चढ़ाना चाहिए। पान की डंडी का अग्रभाग तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को तुलसी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को ही चढ़ती है, उसके बाद कभी नहीं चढ़ती। 5 रात्रि तक कमल का फूल बासी नहीं होता है, विशेषता ये बात। 10 रात्रि तक तुलसी पत्तर बासी नहीं होते हैं। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को दाहिने भाग में बिठा करके धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करे। पूर्व की ओर मुख करके बैठ करके अपनी बाईं ओर घंटा, धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जलपात्र और पूजन का सामग्री रखनी चाहिए। घी का दीपक अपने बाईं ओर तथा देवता को दाहिने ओर रखें और चावल पर दीपक रख करके ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ साधक के लिए बहुत ही जरूरी बातें थी या ज्ञान की बातें थी, तो इनका विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। और यही बातें साधना के क्षेत्र में बहुत ही काम की होती हैं। तो अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो, ये नियम और कानून, ये जो विधि विधान बना रखा है, ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आज के लिए वह इतना ही। जय गुरुदेव, धन्यवाद।